नमस्कार, पार्टिसिपेट अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 जो हमें ग्राफिकल मेथड के बेस पे दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें पहला क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द टेबल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन दिया है x + y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। अब ये इक्वेशन को एक टेबल में कन्वर्ट किया है। ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हमको कंप्लीट करना है। हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, x + y = 3 y = 3 एंड x + y = 3। ये सेकंड इक्वेशन का टेबल हमें दिया हुआ है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला वैल्यू जो है ये इक्वेशन में लिखते हैं, दूसरी वैल्यू ये है, ये इक्वेशन पे देते हैं और तीसरी वैल्यू यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में आपको x की वैल्यू क्या दी है 3, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 3 + y = क्या आ जाएगा 3। अब हम y = 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं, -3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आया तो -3 हो जाएगा। देयरफॉर y = क्या आता है 0, यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 पहला मिल गया। सेकंड यहाँ पे y की वैल्यू दी है 5, तो हमें ये जो वैल्यू है ये y की इसमें रखनी पड़ेगी, सेकंड इसमें। तो x एज इट इज है प्लस y की वैल्यू क्या है 5 = 3। x = 3, 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा, -5 हो जाएगा, प्लस है इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस, देयरफॉर x = -2। x की वैल्यू आ गई -2, ये मिल गया। अब हम आते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ, x + y = 3। अब यहाँ पे x + y, x की वैल्यू दी है क्या नहीं, y की वैल्यू है तो हम यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे +3 = 3। x = 3 - 3, इसको हम इधर रिप्लेस करेंगे, माइनस हो जाएगा तो x = क्या आता है 0। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली 0, तो हमारा आंसर 3 0 3 ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला टेबल कंप्लीट। अब दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। हम यहाँ पे 1 2 3 x - y = 4, x - y = 4, x - y = 4, ये हमने लिख दिया। आपने देखा होगा कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन y की वैल्यू आपको दी है 0, तो हमें y की जगह क्या लिखना है 0। तो x - 0 = 4, x = क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 4 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा है सेकंड टेबल में x की वैल्यू क्या है -1, तो हम x की जगह क्या लिखते हैं -1 - y = 4 हो जाएगा, -y = 4, लेकिन यहाँ पे -1 उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 -1 = 5, देयरफॉर y = -5, ये -5 आ जाएगा, -1 -5, ये मिल गया। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे है 0 4 -4, यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो आंसर हमें दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज करना है और यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिए हैं। पहला इक्वेशन x + y = 6, सेकंड इक्वेशन x - y = 4। तो पहला इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, एक टेबल हम बना लेते हैं पहले, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। x y
1 2 3। अब यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे हम, कोई भी x या y, कोई भी x या y की वैल्यू आप रखो, एक x की रखो या y की रखो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देते हैं, जो भी आपके मन में जो भी वैल्यूज आप रखना चाहते हो उसे आप यहाँ पे रखो। मैं यहाँ पे 0 1 2 ये वैल्यू मैंने रख दी। x की तो वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन y की वैल्यू का क्या? तो y की वैल्यू हमें इससे सॉल्व करनी है, पहले इक्वेशन से। x प्लस y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इक्वल टू 6। ये वन इक्वेशन रहेगा सेकंड के लिए, ये रहेगा थर्ड के लिए, ये रहेगा। अब सेकंड टेबल जो दिया हुआ है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। अब सेकंड के लिए हम x की वैल्यू फिक्स करते हैं या y की वैल्यू फिक्स करते हैं, कोई भी एक वैल्यू फिक्स करो, या x की करो या y की करो। हम x की वैल्यू फिक्स कर देते हैं 0 1 माइनस 2। मैंने 0 1 माइनस 2 ये वैल्यू फिक्स कर दी x की। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन रहेगा x की वैल्यू 0 के लिए, ये इक्वेशन रहेगा x की वैल्यू 1 के लिए, और ये इक्वेशन रहेगा x की वैल्यू 2 के लिए। ये आप थोड़ा समझ लो इसको। अब x की वैल्यू क्या है 0, तो मुझे जहां पे भी 0 दिखेगा, वहां पे जहां पे मुझे x दिखेगा वहां पे मैं क्या लिखूं 0। तो यहाँ पे 0 प्लस y इक्वल टू 6 आ गया। तो y इक्वल टू 6, ये आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 0 6 मिल गया। 1 x की वैल्यू 1 है, उसके लिए इक्वेशन ये है। तो जहां पे मुझे x दिखेगा मैं उसकी जगह क्या लिखूं 1 लिखूं। तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये हमें मिल गया सेकेंड्स में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 1 5, ये मिल गया। थर्ड इक्वेशन जो रहेगा x की वैल्यू 2 के लिए है, जहां पे मुझे x दिखेगा मैं उसके लिए क्या रखूं 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 4 2 4, ये मिल गया। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ये टेबल की तरफ। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 टाइम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 0 के लिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये हो जाएगा 1 के लिए, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये हो जाएगा -2 के लिए। करते हैं सॉल्व। x के लिए तो फिक्स हो गया 0 पहले इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू -4। पहला आंसर मिल गया। सेकंड, x के लिए हम क्या रखेंगे 1, तो x के लिए वैल्यू हो गई 1 फिक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पे y को साइन किया है माइनस, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे क्या था -4, 0 -4 1 -3, ये आंसर हमें मिला। अब हम आते हैं x की वैल्यू फिक्स हो गई है 2 -2, जहां पे हमें x दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -2 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, बट -2 है, इसको आप इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा,
माइनस वाई इक्वल टू 6, देयरफॉर y इक्वल टू -6। ये हमें मिल गया -6 आंसर आ गया, -2 -6। ओके, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ हम बना लेते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं। ये यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। अब ये होगा x और ये होगा y। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहां तक तो हमने नंबर्स लिख लिए। पहला क्या है, 0 6। अब ये 0 6 कौन से एक्सिस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो y कोऑर्डिनेट 6 है, तो यहाँ पे कौन से एक्सिस पे आएगा, ये आएगा y एक्सिस पे 0 6। तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6। ये हमको मिल गया 0 6। अब यहाँ पे 0 6 हमें मिल गया। दूसरा 1 5। अब यहाँ पे 1 और 5, 1 5 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 यहाँ पे हो गया और y एक्सिस पे 5, तो y एक्सिस पे 5 हमको मिलता है यहाँ पे, और ये जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 5। नेक्स्ट 2 4। यहाँ पे भी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, 2 4, तो यहाँ पे ये हो गया 2 और 4 देखते हैं हम, और ये हो गया 4, ये हमें मिला 2 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हम इक्वेशन का नाम देते हैं। इक्वेशन का नाम है x + y = 6। x + y = 6। इक्वेशन का नाम हमने दे दिया। अब सेकंड पॉइंट जो देते हैं, सेकंड इक्वेशन है 0 - 4। अब यहाँ पे 0 - 4, यहाँ पे x है 0 है और ये -4, तो ये जाएगा y क्वाड्रेंट में, और y क्वाड्रेंट में -4 कहाँ पे है, यहाँ पे -4। नेक्स्ट 1 - 3। अब यहाँ पे 1 - 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, x एक्सिस है, x एक्सिस पे जाएगा 1 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे आता है, ये तो हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया माइनस माइनस और ये हो गया प्लस माइनस। तो ये जो जाएगा प्लस माइनस कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे आएगा 1 - 3। अब ये 1 - 3 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं। थर्ड -2 - 6। अब ये -2 - 6 कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा -6 -2, ये रहेगा -2 और -6 आपको मिलेगा इधर, ये -6 जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमें मिलता है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ही इसमें आ रहे हैं, एक्सटेंड कर देंगे इधर भी, ये मिल गया हमें सेकंड। ये इक्वेशन हो गया x - y = 4, ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमने
दूसरा ग्राफ बना लिया, ये पॉइंट हमें मिल गया, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 5 और यहाँ पे 1, यानी ये जो आंसर रहेगा 5 0, ये आंसर रहेगा हमारा। लेकिन हमने यहाँ पे इसको मेंशन करके नहीं किया गया है, इसलिए ये रफ डायग्राम है। और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर जो आता है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्योंकि हमने मेजर करके लिखा होता तो हमारा आंसर करेक्ट आया होता, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो नंबर है, डिस्टेंस है इसका, ये हमने मेजर करके नहीं किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये सॉल्व कैसे करना है, पॉइंट्स आपको ये कैसे रखने हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल